श्रुति की शादी को 1 साल हुआ था। उसके ससुराल में सास रोमा, ससुर हरिशंकर, जेठ राघव, जेठानी मीरा और उनके 2 बच्चे थे। श्रुति और उसके पति विवेक थे। श्रुति आज अपने पति विवेक के साथ अस्पताल गई थी। उसकी HSG जांच होनी थी, वही कराने के लिए वे दोनों अस्पताल गए थे। वहाँ काफी भीड़ थी। करीब 1 घंटे बाद उसका नंबर आया। उसकी जांच हुई। डॉक्टर ने कुछ जांच और दवाइयाँ लिखी तो वे दोनों दवाइयाँ वगैरह लेते हुए घर पहुँचे तो देखा कि हरिशंकर जी कमरे में झाड़ू लगा रहे थे। सास रोमा कुर्सी पर और जेठ जी राघव सोफा पर लेटे हुए टीवी देख रहे थे। जेठानी मीरा ऊपर अपने कमरे में थी। उसने सास ससुर के पैर छुए। उसके ससुराल में नियम था कि वह घर से कहीं बाहर जाए और वापस आए तो सब बड़ों के पैर छुए और फिर अपने कमरे में आ गई। कपड़े बदलकर थोड़ा आराम करने के लिए लेट गई, क्योंकि HSG एक अंदरूनी जांच है। उसे दर्द भी हो रहा था और थकान भी बहुत थी, तो उसने सोचा थोड़ा आराम कर लूं। अभी कुछ ही मिनट हुए थे कि विवेक कमरे में आए और बोले, तुम नीचे से ऐसे ही चली आई? पापा मम्मी बहुत नाराज हो रहे हैं। क्यों, क्या हुआ? मैंने तो कुछ किया भी नहीं, श्रुति बोली। विवेक बोला, जब तुम आई तो तुमने देखा कि पापा झाड़ू लगा रहे हैं। तुम्हें उनसे कहना चाहिए था कि लाइए पापा जी, झाड़ू मैं लगा देती हूँ। तुम देखकर भी चुपचाप कमरे में चली आई। इस वजह से मम्मी पापा बहुत नाराज हैं। श्रुति बोली, इसमें नाराज होने वाली क्या बात है? हम दोनों तो अस्पताल गए थे और जब लौट कर आए तो पापा जी तो पहले से ही झाड़ू लगा रहे थे। चलो कोई बात नहीं, चलकर मम्मी पापा से माफी मांग लो, विवेक ने कहा। माफी मांगने का सुनकर श्रुति का पारा चढ़ गया। एक तो वह वैसे ही थकान और दर्द से परेशान थी और उस पर यह माफी मांगने की बात वह झल्ला उठी। लेकिन मैं माफी किस लिए मांगूं? श्रुति बोली, क्योंकि तुम बहू हो और तुम्हारे होते हुए पापा जी झाड़ू लगाएं तुम्हें शोभा नहीं देता। जब तुम आ गई थी तो तुम्हें वापस से बोलना चाहिए था कि दीजिए पापा जी, झाड़ू मैं लगा देती हूँ। श्रुति बोली, लेकिन पापा झाड़ू लगा ही क्यों रहे थे? वहाँ पर मम्मी भी बैठी थी और उनके बड़े बेटे भी लेटे हुए थे, तो क्या पापा जी उनसे नहीं कह सकते थे? और फिर दीदी मीरा भी तो अपने कमरे में ही थी, उनको बोल देते। आप तो जानते ही हैं मैं कितनी तकलीफ में हूँ। ऐसे में मैं अस्पताल से आकर तुरंत काम पर लग जाऊँ। बंद करो अपना यह नाटक, मुझे कुछ नहीं सुनना इस बारे में। मुझे मम्मी ने बोला कि तुम पापा मम्मी से माफी मांगो, विवेक बोला। तब तो माफी आपको भी मांगनी चाहिए, क्योंकि आप उनके बेटे हैं। आप ही पापा से झाड़ू मांगकर लगा लेते। श्रुति ने जवाब दिया, बहस मत करो, मम्मी ने जैसा कहा है वैसा करो, मुझे और कुछ नहीं सुनना है इस बारे में, विवेक चिल्लाकर बोले। श्रुति समझ गई कि इनसे बहस करना बेकार है और बात का बतंगड़ बनेगा। वह बोली, ठीक है, मैं माफी मांग लूंगी, और उठकर हरिशंकर जी के पास गई। सास रोमा, राघव और मीरा भी वहीं बैठे थे और विवेक भी वहीं पहुंच गया। श्रुति बोली, पापा जी, मैं सबकी तरफ से आपसे माफी मांगती हूँ। मम्मी, देवर जी, दीदी, मेरे और इनके होते हुए भी आपको झाड़ू लगानी पड़ी और हम में से किसी ने भी आपसे यह नहीं कहा कि आप रहने दीजिए, हम कर लेते हैं, आप हमें माफ कर दीजिए। श्रुति के इस तरह माफी मांगने की किसी को उम्मीद नहीं थी। सब एक दूसरे का मुंह देख रहे थे। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो ऐसी और कहानियों के लिए चैनल पर हमारे साथ बने रहें। और हाँ, जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों जल्दी ही अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।